क्या मिल्कीपुर में चुकता होगा अयोध्या की हार का हिसाब? ये सवाल हर किसी के जहन में है और हो भी क्यों ना। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक जो रहा था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टीस फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया। अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है। लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाज से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या बीजेपी को कुछ राहत मिलेगी। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनावों में सपा को ही जीत मिली है, लेकिन बीजेपी इस बार बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके बीजेपी यहां हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में पीडीए नीति के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अवधेश प्रसाद ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी को 4,99,722 वोट मिले थे। अब बीजेपी ये सीट हर कीमत पर जीतना चाहती है। बीजेपी ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो सियासी समीकरण में फिट बैठे और हार का हिसाब बराबर करे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करीब 65,000 यादव मतदाता है। इसके बाद करीब 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर के सियासी समीकरण को अगर देखा जाए तो यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में है। सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती आ रही है, तो बीजेपी सवर्ण और दलित वोटों को साध कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस, जनसंघ, सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा और लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रहे। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 बार जीत हासिल की। मिल्कीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद एससी के लिए रिजर्व हुई। मिल्कीपुर से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचने वाले मित्रसेन यादव पहले और अवधेश प्रसाद दूसरे नेता हैं। मिल्कीपुर में पहली बार साल 1998 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जब मित्रसेन यादव सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा सदस्य तक चुने गए थे। इसके बाद उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ब्रिजभूषण मणि त्रिपाठी को 4,132 वोटों से हराया था। यह दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ, तब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बसपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के रामचंद्र यादव फिर विधायक बने। उन्होंने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने मिल्कीपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया और जीत हासिल की। हालांकि 2017 का चुनाव वो हार गए। 2022 में दोबारा अवधेश को जीत मिली, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में उनके फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट फिर से खाली हो गई है। ऐसे में उपचुनाव में यहाँ एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मिल्कीपुर में सपा को बढ़त मिली थी, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,880 के करीब वोट मिले थे और सपा को 95,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को मिली थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान कतई नहीं होगा। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप का मुद्दा सीएम योगी ने विधानसभा में जोर और शोर से उठाया था। इस मामले में सपा नेता मोहित खान का नाम सामने आने के बाद सीएम समेत पूरी बीजेपी लगातार सपा पर हमलावर है। आरोपित पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर योगी जनता को खास संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अयोध्या रेप कांड उपचुनाव में सपा को झटका दे सकता है। जी हां, और मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान बीजेपी की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम बीते कुछ समय से 3
बार अयोध्या दौरे पर जा चुके हैं। मिल्कीपुर में वो 2 सभाएं भी कर चुके हैं। अयोध्या में दुष्कर्म केस का मामला सामने आने के बाद भी योगी ने सक्रियता दिखाते हुए बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान के साथ परिवार को मिलने के लिए बुलाया था और उनसे मुलाकात भी की थी और साथ साथ कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फिलहाल यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस बार की राजनीतिक लड़ाई कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों की जो लड़ाई है उस पर आखिर कौन सी पार्टी परचम लहराती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। शुक्रिया।